जैन साथियों, इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नए सेशन में साथियों, आज से अपना एज स्टार्ट है, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन साथियों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस एज को हिंदी में कहते हैं आयु। देखो साथियों, इसके सवाल जो अपन करेंगे शुरुआत एकदम बेसिक से, बस पता होना चाहिए कुछ चीजें। आज का क्वेश्चन क्या साथियों, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें साथियों। इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पहले देखो आपको कुछ चीजें बेसिक मैं आपको बता दूं और अच्छे से आपको समझना इस चीज को। आयु में आपको सबसे पहले बेसिक कुछ चीजें पता होना चाहिए। बेसिक क्या सर, कि अगर आपको पहले पूर्व, कम, ठीक है, अंतर, अगर साथियों ये सब दिख जाए तो आप समझ जाना किसका चिन्ह आएगा, माइनस। अगर आपको दिख जाए साथियों बाद, पश्चात, अधिक, योग, किसका चिन्ह आएगा साथियों, प्लस का। ठीक है, और आपको पता है गुना और गुणा, तो चिन्ह किसका आएगा, गुणा का। किसका आएगा, गुणा का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? देखो अगर अब ये चीज पता है तो पहला सवाल देखो। पहला सवाल देख रहे साथियों, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब 10 वर्ष के पूर्व में ए और बी का रूप में ए और बी का अनुपात बताइए साथियों। देखो दोनों मेथड से देखिए साथी, एक मेथड तो ये कहता है, देखो 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद, तो आपको एक मेथड बता देता हूं, ए बी कितना है, 3 4, ए कितना साथियों, 4 और 5। साथियों आपको डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितने का, 3 और 4 में 1 का, इसमें डिफरेंस 1 का। तो यहां लिखते हैं अपन ऊपर लिख दो अपन पूर्व, बाद, बीच में अपना वर्तमान। डिफरेंस 1 का है साथियों। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 5 5 10, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, 10। डिफरेंस 1 1 का है तो 1 का ही भाग देंगे, कितना आएगा, 10। साथियों 10 का गुणा 3 में कर दिया, ये में तो कितना आया, 30। 10 का किया तो कितना आया, 40। अरे आया कि नहीं? आपसे पूछा साथियों, अब 10 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात बताइए, कितने बाद, 10 वर्ष बाद। साथियों आपसे पूछा 10 वर्ष बाद, देखो तो पहले तो साथियों 5 5 10 हो गए थे, 10 का गुणा किया अपने, 10 थी 30, 10 को 40। 40 तो देखो 5 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5। अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात बताना साथियों। तो आपको पता है जब दो चीजें आपको दी गई हैं इधर, देखो ये आपके ऑप्शन दिए, तो आपने कहा 1 की वैल्यू कितनी है, 10। अगर शुरुआत में वर्तमान का पूछा है तो आप पहले का ना लेके कौन सा ले सकते हो, सेकंड।
तो 10 का गुणा 4 में किया कितना है साथियों 40। 10 का 5 में किया कितना आया 50। आपसे कितने वर्ष बाद पूछा है साथियों 10 वर्ष के रूप में। तो इसमें कितने जोड़ना है 10 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो साथियों इधर कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया 60। तो बताओ 0 से 0 कट गया तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 5:6। 5:6। बताइए साथियों समझ में आया। एक होता है एक्स मान के, तो एक्स को करोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए एक ही विधि को पकड़ के चलना साथियों। अगला देखो, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ये बताओ, ये सुमित है, ये प्रकाश है। सुमित और प्रकाश कितना कितना 2 और 1 3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से कितने वर्ष छोटा है 6 वर्ष। तो 1 का मान कितना 6, 3 में से 2 का तो 1 बचा, 1 का मान कितना है 6। आप बताइए 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से कितना है। 1 की मान 6 साथियों, तो दोनों को अपन ने निकाला, तो इसमें 6 का गुणा किया 6 दूनी 12, इसमें भी 6 का गुणा किया 6 3 18। आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा किसका है 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से 6 वर्ष बाद सुमित, 6 वर्ष बाद सुमित। तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 18। कितना होगा 18। किसकी आयु से पूछ रहा है 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात बताइए, प्रकाश की अनुपात बताइए। देखो इधर भी 6 जोड़ेंगे 24, काट दो 6 3 18, 6 चौको 24, 3:4। तो बताओ एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन साथियों, बताइए आया समझ में कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया है 1:3 था। 5 वर्ष बाद, तो 10 5 कितना 15। देखो राम और रहीम, राम रहीम 1:3, 2:3, 10 5 15। आपको पता है ऊपर और नीचे कहीं लिख सकते हो, डिफरेंस देखना है समान है क्या नहीं है तो बनाना है। तो इसमें डिफरेंस कितने का 3 और 2 में 1 का, 3 और 2 में 1 का है तो साथियों तो 1 का गुणा ऊपर, और ऊपर वाले में कितने का डिफरेंस 3 में से 1 गया 2 का, तो वो नीचे करेंगे अपन, वो नीचे करेंगे साथियों। तो अब इससे कोई मतलब नहीं होता, अब इससे कोई मतलब नहीं होता साथियों। तो करो 1 का 1 में किया 1, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आपसे क्या है डिफरेंस, अब बताओ समान हो गया कि नहीं। 3 3 का 3 का भाग दिया तो 3 5 कितना है साथियों 5। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है साथियों। पहले तो इधर देखो 5 एकम 5 पहले ही में, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15। अब पूछा किसका है कितने, देखें तो वर्तमान पूछा है तो शुरू की कितने जोड़ना साथियों 10, 10 जोड़ेंगे साथियों तो 15 25, 5 3 15, 5 25, 3:5। एसएससीसीएल का पहला टायर 1 का क्वेश्चन साथियों। देखो अगला, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पुनीत अप्पू दो अनुपात कितना 3, एक है 3:4। कितने वर्ष बाद बोला साथियों 3, तो इसमें ऊपर भी 3 लिख दो चाहे नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं। कितने का डिफरेंस साथियों 1 1 का।
कितने का साथियों, एक का, एक का है तो एक का भाग दिए तो कितना है साथियों, 3। किसका पूछा है, पुनीत, पुनीत में 3 का गुणा करेंगे साथियों, 3 दूनी 6, कितना आएगा साथियों, 6। एसएससी सीपीओ में सवाल में पूछा गया क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 4 वर्ष पूर्व, तो देखो वही 8 और 4 कितना, 12, और ए और बी का दिया साथियों, ए और बी, ए और बी का कितना साथियों, 2 अनुपात कितना अपना, 3, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7, 8 और 4 कितना, 12। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो साथियों डिफरेंस कितने का, 3 का, इधर 4 का, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 और 5 में 2 का, तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, 5:7 है, 5 2 में 3 का, 7 और 3, और इसमें कितने का है, 3 और 2 में 1 का। अब इससे कोई मतलब नहीं होता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 और 7, कितने का डिफरेंस साथियों, 1 का, 1 का भाग देंगे कितना आएगा साथियों, 12। किसका पूछा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। 12 12 चौको 48, 12 छक्के 72, कितना जोड़ के साथियों, 8 वर्ष बाद, 48 और 8 कितना, 56, और कितना 80, काट देंगे साथियों, 8 से काटे, 8 सत्ते 56 और 8 से 10, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 8 वर्ष पूर्व, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, पहले में किया 12 चौको 48, 12 छक्के 72, 8 वर्ष बाद, तो 48 8 56 और 72 8 कितना 80, 8 से काटा, 8 सत्ते 56, 7 अनुपात कितना आना साथियों, 10, कितना 7 अनुपात 10, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर 7 अनुपात कितना है, 10, ध्यान रखना, इसका दिया है, इसमें दिया है 7 अनुपात 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का भी नाम कैटरीना की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की कितनी थी, 5/4 गुना, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/7 गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए साथियों। ये देखो 5/4 कितने का डिफरेंस, 1 का, 1 के बराबर 7, तो हमेशा ऊपर वाले में गुणा करना, तो 7 पन्ना कितना, 35, 35 का आगे बोला है पुत्र की वर्तमान आयु का कितना, 1/7, 7 पन्ना 35, और आपसे करेक्ट आंसर कितना है, 5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों, कैटरीना की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, कितनी दी है, देखो 6/5, डिफरेंस देखो 1 का, 1 के बराबर 6, 6 का गुणा करेंगे साथियों, 6 6 36, आपसे पुत्र का पूछा है, 1/12, तो 12 ती कितना साथियों, 36, 12 ती कितना साथियों, 36, बताइए कोई डाउट। इसी के आधार पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग है, एक विद्यालय की 600 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष से, लड़कियों का 11 वर्ष से, उस विद्यालय की कुल औसत 11 वर्ष 9 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है साथियों। तो देखो लड़कों हैं और लड़कियां हैं, लड़कों का 12 वर्ष, लड़कियों का कितना है साथियों, 11 वर्ष, और बीच में जो दिया है साथियों वो कितना दिया है, 11 यार 9 मंथ, तो 11 महीना, 11 साल 9 महीने में से 11 साल जाएंगे साथियों, कितना बचेगा, 9 महीने,
12 साल में से 11 साल 9 महीने जाएंगे तो कितने बचेगा? 3 महीने। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। डाउट मत होना, 12 साल है ये, 11 साल 9 महीने, तो 11 साल 9 महीने के आगे कितना? 3 साल, 3 महीने और, तभी तो 12 साल होंगे। तो 12 साल में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 और 1 4। 4 का मान साथियों कितना दिया? 600। तो कितनी बार कटेगा साथियों? 150 बार। आपसे किसका पूछा है? लड़कियों का। तो लड़कियों में गुणा करें 150 का, तो कितना आएगा? बताइए, कोई डाउट? जब बताइए साथियों यहां तक आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पे। एक विद्यालय 2700 विद्यार्थियों में लड़कों, बॉय और गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स, तो विद्यार्थियों में लड़कों का कितना? 13 वर्ष, और लड़कियों का कितना है? 12 वर्ष। बीच में कितना साथियों? 12 और 8 मंथ। बारह साल 8 महीने में से 12 साल गए तो 8 महीने। 13 साल में 12 साल 8 महीने गए तो कितना बचेगा? 4 महीने। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एक कितना साथियों? 3। 3 का मान कितना दिया? 2700। 3 नम 27, 900। लड़कियों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या बताइए। तो बताइए 900 का गुणा करेंगे साथियों, तो कितना आंसर? 900। कोई डाउट? छह वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु बताइए। देखो कुणाल और रोहित 6, 5, 11, 10 साथियों, पूर्व बात कहीं पे लिख लो। 6 वर्ष है और 4 वर्ष, 6 और 4 कितना साथियों? 10। कितने का डिफरेंस साथियों? 11 और 6 में 5 का, 10 और 5 में 5 का, 5 का भाग दिया साथियों, कितना आया? 2। कितना आया? 2। 2 का गुणा कर दिया। किसका पूछा साथियों? 6 दूनी 12, 2 का किया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। वर्तमान पूछा, शुरू में क्या जोड़ देंगे साथियों? 6। तो 12 6 कितना? 18, 10 और 6 कितना? 16। तो 18 16 आंसर दिया है, दिया है आपका करेक्ट आंसर। देखो जब सालू का जन्म हुआ था तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी मां की आयु 36 वर्ष थी। तो उसके माता पिता की आयु के बीच कितना अंतर है? भाई ये बताओ, पिता 38 साल है, 4 साल की और जोड़ दिया तो माँ कितने की हो गई? 42 की। कितना साल क्वेश्चन यहाँ 36 का था, तो माता पिता में डिफरेंस पूछा है, तो कितने साल का साथियों? 6 साल का। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस एक बार आपको देखना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। देखो ये पिता है और ये बेटे है, 3 गुना अधिक। 3 गुना से मतलब अधिक बोला तो कितना है? ये 4। कितना है? 4। और इधर कितना है? 1। उसने बोला 8 वर्षों के बाद कुमार की आयु 2 सही 1/2 गुना है। तो यहाँ 5/2 गुना कुछ नहीं होता, तो कितना? 1। तो इधर कितना पहुंच जाएगा? 2। कितना पहुंच जाएगा? 2। यहां से 2 पहुंच के यहां पर ने पहुंचा दिए 2। तो आप देखो साथियों, कितने साल बाद? 8 वर्षों बाद। 8 कितने का डिफरेंस? 5 4 में 1 का, 2 1 में 1 का, 1 का भाग दिया तो 8 आया। आगे 8 किसका पूछा है? उसके आगे के 8 साल बाद वह कुमार की आयु का कितना गुना हो जाएगा? 8 साल बाद कितना गुना हो जाएगा साथियों?
8 साल बाद 8 चौको 8, 12 और 8, कितने का पूछा साथियों आपसे? उसके आगे के 8 साल बाद, 8 साल बाद। अब देखो ना, तो 8 साल बाद इसका बोला है, 8 चौको 32 और इधर अपना 8। अब 8 साल बाद वह कुमार की आयु का कितना गुना हो जाएगा? तो इधर तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 8 साल बाद कुमार की आयु का, तो 8 साल और जोड़ देंगे तो 16। उसने 8 साल का और बोला इसमें, तो 16 और 16 का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों? 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें सदस्य 8 थे। तो 18 का 8 में गुणा किया साथियों तो कितना? 144। एक का जन्म और होगा तो 8 और 1 9, तो 18 नंबर कितना? 162। सदस्य 8 थे, 2 वर्ष की बात हो रही, तो 8 दूनी 16, इसमें 16 और जोड़ देंगे तो टोटल कितने 7 तक कहानी आगे साथ 160। तो इसमें कितने का बच्चे का जब वर्तमान पूछा है, तो बताइए 160 162 में कितने साल का बच्चा? 2 साल का डिफरेंस था। ये ऐसे सवाल अभी रिसेंट में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं थे, बस एक बार थोड़ा समझना था। तो ये सवाल जितने मैंने आपको बताया साथियों, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट नए सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।